गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे नहीं ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटा लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। अच्छा ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। अच्छा, चलो नीचे यहाँ मारी ना उसको। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर। फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर। नमस्कार दोस्तों, योगी राज में किस तरह से यूपी में फेक एनकाउंटर होता है, किस तरह से फर्जी हाफ एनकाउंटर होता है, किस तरह से किसी अपराधी को, किसी आरोपी को या किसी संदिग्ध को पुलिस उठाकर सुनसान इलाके में ले जाती है और उसके पैरों में गोली मारकर हाफ एनकाउंटर के आंकड़ों में बढ़ोतरी करती है। किस तरह से योगी की पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर आए दिन हाफ एनकाउंटर के नाटक करती है। किस तरह से पुलिस वाले ऐसे फर्जी एनकाउंटर करके तमगे हासिल करते हैं, इसके सबूत के तौर पर पहली बार ऐसा वीडियो आया है। जेल में बंद ये कैदी हाफ एनकाउंटर के गवाह भी हैं और शिकार भी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैदियों ने फर्जी एनकाउंटर की कहानी किसी न्यायिक अधिकारी को जेल परिसर में सुनाई है। इस वीडियो का बाकी हिस्सा दिखाने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो सहारनपुर जिले के देवबंद जेल से आया है। देवबंद कोर्ट के एसीजेएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल गए थे। एसीजेएम साहब ने एनकाउंटर में घायल कैदियों से जब पूछा, एक साथ सबको जुटाकर, तब यह कहानी सामने आई। आप में से कोई कह सकता है कि ये तो कैदी हैं, अपराधी हैं, आरोपी हैं, तो इनकी बातों पर क्या यकीन करना। लेकिन यह वही कहेगा जिसे कायदे, कानून और संविधान पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक यह बार बार कह चुका है कि अपराधी को सजा देने का काम अदालतों का है, पुलिस का नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 2 सप्ताह पहले ही कहा है कि यूपी पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है, और भी बहुत कुछ कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उस पर आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, उस पर भी आगे आते हैं। पहले इस वीडियो के बाकी हिस्से को देखिए और समझिए कि यूपी में कैसे हाफ एनकाउंटर हो रहा है, किस तरह से हाफ एनकाउंटर के आंकड़े योगी राज में 8 साल में 16,000 से ज्यादा हैं। सोचिए जरा, पहले देखिए इस वीडियो को। कैसे मारते हैं गोली? गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की, और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा तो जैसे बागपत से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया, फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई। फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे नहीं ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मारी। अच्छा, चलो नीचे यहाँ मारी ना उसको। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर। खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसी हुआ तुम्हारी भी? सेम ऐसी मारी गोली? एसीजेएम साहब ने कैदी से पूछा कैसे मारते हैं गोली, और उसके बाद उस कैदी ने पूरा बताया कि कैसे बागपत से आ रहा था, शामली में कैसे पुलिस ने उठा लिया, फिर चौकी में ले गए, फिर करंट लगाया, मारा पीटा, जो 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं कबूलवाने के लिए कोई अपराध गुनाह, उसने कबूला नहीं। फिर उसके बाद शाम को जंगल ले गए, थाने से बाइक भी लेकर आ गए और वहाँ पैर में गोली मारी। और जब एसीजेएम साहब ने कहा कहाँ मारी गोली, कैसे मारी, अच्छे से पूरा बताओ, तब वो कैदी ज़मीन पर लेट जाता है, लेटने लगता है। एसीजेएम साहब कहते नहीं नहीं लेटो नहीं, ऐसे बताओ। फिर उसने वो बताता है कि कैसे टांग के नीचे गोली मारी गई, ऊपर कपड़ा रख दिया गया और लगभग 8 इंच ऊपर से गोली मारी गई, वो कैदी बता रहा है। और उसके बाद कट्टे से फायरिंग कर दी गई। वो कट्टा भी पुलिस वाले लाए होंगे, क्योंकि ये पुलिस का एक पैटर्न है। हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर जो भी हो, फायरिंग जरूर एक होती है अपराधी की तरफ से, और उस फायरिंग में ज्यादातर बार
ऐसे कई बार सही एनकाउंटर भी होता है जिसमें पुलिस वाले मारे भी जाते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन जब ये फेक एनकाउंटर होता है ज्यादातर बार पुलिस में किसी को जख्म नहीं होती, पुलिस में चोट नहीं लगती किसी को, वो कट्टा चलाता है, पुलिस वाले आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं और अपराधी या तो मारा जाता है या ये हाफ एनकाउंटर का शिकार होता है और वहां एक बाइक मिलती है और कट्टा मिलता है या कोई हथियार मिलता है। ये एक पैटर्न है, लगातार दशकों से यही होता रहा। यहां यही ये शख्स बता रहा है कि इस तरह से लिटाकर पैर में गोली मारी गई और ये गोली मारने का आंकड़े, जैसा मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि दिसंबर तक, ये 2025 के दिसंबर तक जो यूपी सरकार के ये आंकड़े हैं कि मार्च 2017 से 29 दिसंबर 2025 तक कुल ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस बोलते हैं मतलब एनकाउंटर, 16,284 एनकाउंटर, जिसमें 10,000 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ों में घायल हुए। मतलब 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ में घायल हुए। इसी तरह के हाफ एनकाउंटर हुए, 266 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। अब जरा सोचिए, 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ों में घायल हुए। अगर उसमें देखें तो कितने फेक एनकाउंटर हैं और कितने हाफ एनकाउंटर इस तरह से, जैसे ये बता रहा है। इसी में इसने ये भी बताया, जब एसीएम साहब ने पूरी बात बताई तो बताया, और उसके बाद खुद फायरिंग की पुलिस वाले ने जो कट्टा चलाया ये भी बताया। अब क्या है गाइडलाइंस और क्यों योगी राज में ऐसा हो रहा है? क्योंकि योगी अपने आप को इसी तरह से योगी ने प्रोजेक्ट किया है जैसे अपराधी योगी के राज में, अपराधियों को किसी तरह की छूट नहीं है और अपराधी है तो पुलिस उसके पीछे। और जब ये कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में जब ये मुद्दा उठा, अभी तो सबूत आ गया वीडियो के तौर पर, और बल्कि मैं हाईकोर्ट में क्या हुआ बताने से पहले, अगर एसीजेएम की मौजूदगी में अगर कैदियों ने यह बताया, एसीजेएम साहब ने सुना, तो क्या इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? क्या अदालत कैदियों के इस बयान को संज्ञान लेगी? क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि फेक एनकाउंटर में एफआईआर भी दर्ज होगी, फेक एनकाउंटर में पुलिस वालों की जवाबदेही भी तय होगी, फेक एनकाउंटर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। लेकिन यहां अगर एसीजेएम साहब ने पूरी बात खुद रिकॉर्ड की है, मतलब ये जेल से ही वीडियो आया है, मैं सचिन गुप्ता जो भास्कर के रिपोर्टर रहे हैं उनके हवाले से वीडियो दिखा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैदियों के इस बयान को संज्ञान न्यायिक अधिकारी या न्यायालय लेगा, और संज्ञान लेकर क्या जवाब तलब होगा? अब देखना है, इसका इंतजार करेंगे। फिलहाल यूपी में जिस तरह से फेक एनकाउंटर हो रहे और हुए हैं उस पर लगातार सवाल उठे हैं। सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, पीयूसीएल हो, तमाम तरह के ऐसे संगठन उठाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 29 जनवरी को, अभी से मान लीजिए 13 दिन पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने कहा कि यूपी में जिस तरह से हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाईकोर्ट का यह कहना बहुत मामूली बात नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। कोर्ट ने यह भी कहा, हाईकोर्ट ने जो कहा वो बता रहा हूं, 29 तारीख को कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं ताकि मामला हाफ एनकाउंटर कहलाए, वो बहादुरी का श्रेय ले सके। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह से अस्वीकार है। और उसके बाद भी हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया हाईकोर्ट के इस फरमान के बाद, 4 ही दिन बाद, जिसमें उन्होंने कहा पुलिस गोली न मारे तो क्या करे, गोली खाए। पुलिस को अगर सामने अपराधी फायरिंग कर रहा है तो आत्मरक्षार्थ गोली भी चलानी चाहिए, और अगर अपराधी पुलिस की गोली से एनकाउंटर में मारा जाए तो मारा भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल फेक और फर्जी एनकाउंटर का है, सवाल फर्जी तरीके से एनकाउंटर की पटकथा लिखने का है, सवाल उस तरह से जैसे बहुत सारी कहानियां हमने पत्रकारिता में देखी है, बहुत सारे मामलों में पुलिस वालों को सजा हुई है लंबी सुनवाई के बाद। और ये पुलिस की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है, पुलिस तंत्र ऐसा ही काम करता है। किसी को एनकाउंटर में मारना है, घर से उठाया, उसको ले गए, उसको कहीं बियाबान में सुनसान जगह पर ले गए, आपने गोली मार दी, उसके साथ एक कट्टा रख दिया, तमंचा रख दिया, कोई हथियार रख दिया, और उसके बाद मोटरसाइकिल रख दी, और पूरी कहानी बना दी कि वो पुलिस पर गोली चला रहा था, पुलिस ने बचाव में गोली मारी और गोली चलाई और वो मारा गया, और पुलिस को कुछ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कहानियां, कई बार पुलिस वाले भर्ती भी हो जाते हैं अस्पताल में बैंडेज पट्टी लगाकर। ऐसी भी बहुत सारी कहानियां, और ये अदालतों में फेक एनकाउंटर की कहानियां साबित हुई, एक नहीं दर्जनों बार। इसमें भी हाईकोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट तक में ऐसे मामले गए। हाईकोर्ट ने जो अभी जिसका जिक्र कर रहा हूँ, हाईकोर्ट के जिस निर्देश का कि एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई थी। कोर्ट ने पाया कि एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई जिससे हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत और उसकी इंटेंसिटी पर सवाल खड़े होते हैं। बात यही है कि अगर अपराधी ने भी दनादन फायरिंग की और आपने फायरिंग की, सामने वाला मर गया या हाफ एनकाउंटर हो गया, तो भाई इधर भी तो कुछ दिखना चाहिए। यह हाईकोर्ट ने कहा और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइंस का भी हवाला देते हुए कहा कि पुलिस को इस गाइडलाइंस का अमल करना चाहिए। हाईकोर्ट ने 6 गाइडलाइंस बनाई थी कि एनकाउंटर में अगर आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो एफआईआर दर्ज होगी, जांच सीबीसीआईडी या अन्य थाने की टीम करेगी जो एनकाउंटर में शामिल अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के होंगे। यह हाईकोर्ट का निर्देश है। एफआईआर में पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं, केवल टीम, एसटीएफ या लोकल पुलिस का उल्लेख किया जा सकता है। घायल और आरोपी को तुरंत इलाज मिलेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट के या मेडिकल ऑफिसर के सामने होगा। पूरी जांच के बाद सक्षम अदालत को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार काम होगा। एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड तभी मिलेगा जब कमेटी जांच में पूरी तरह से बहादुर साबित हो और अगर परिवार को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो सेशन जज के सामने शिकायत कर सकता है। और ये वही दोहराया जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइंस बनाई थी ऐसे एनकाउंटर के मामले में। अब यूपी में क्या है, जैसा कि मैंने कहा बीते 7-8 सालों से एनकाउंटर की बाढ़ आई हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे जब भी पुलिस हर चौथे 5वें दिन किसी न किसी इलाके से लंगड़ाता हुआ कोई आरोपी, अपराधी या संदिग्ध, पुलिस उसको कंधे के मतलब दोनों तरफ से पकड़ के 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, लंगड़ाते हुए चल रहा है, पैर में बैंडेज पट्टी बंधा हुआ है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यह हाफ एनकाउंटर हुआ है, भाग रहा था, गोली चला रहा था, तो मीडिया में इसी तरह से जश्न मनाया जाता है। लेकिन अगर हाईकोर्ट का ये निर्देश है, हाईकोर्ट ने अभी 2 हफ्ते पहले अगर ऐसा निर्देश दिया और उसके बाद ये कैदी कह रहा है और इस तरह की बहुत सारी कहानियां बीते 8 सालों में, सवाल उठता है कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या उन पुलिस वाल या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन और कार्रवाई हुई? आज तक ऐसी मिसालें कम है। ये अलग बात है कि बहुत बार कोर्ट में ये साबित हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है कि हर पुलिस मुठभेड़ की प्राथमिकी दर्ज होना अनिवार्य है, हर मुठभेड़ की जांच सीआईडी या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, पुलिस मुठभेड़ की जांच की प्रगति रिपोर्ट हर 6 महीने में संबंधित मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजना होगा और इस तरह से बहुत सारी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस। हर मौत के मामले में, एनकाउंटर में मजिस्ट्रियल जांच होगी, ये सब किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में उत्तर प्रदेश अव्वल है बीते 7-8 सालों में। और अगर एनकाउंटर की लिस्ट देखेंगे, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, अपराधी मारे गए, पकड़े गए, अब जैसे मेरठ में सबसे ज़्यादा मुठभेड़ की घटनाएं मेरठ में हुई हैं। बीते 7-8 सालों का 8 साल का आंकड़ा है, 4,454 मुठभेड़, 8,000 गिरफ्तारी, घायल अपराधी 3,131। सिर्फ मेरठ जोन में 3,131 घायल अपराधी, मारे गए 86। अब ये घायल अपराधी में कितने सही हैं और कितने फेक हैं, यही इस तरह के एनकाउंटर में ये कौन जांच करेगा? और ये जांच कभी उस तरह से होती नहीं है। पुलिस वाले कभी कभी किसी मामले में कोर्ट में फंसते हैं और पुलिस वालों की, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही जैसे माना कि वो पुलिस ने जिस तरह से गोली चलाई उससे लगता है कि आत्मरक्षार्थ नहीं है या जवाबी कार्रवाई के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे भी योगी आदित्यनाथ को लगता है कि कायदे, कानून, संविधान सब योगी आदित्यनाथ खुद है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। अदालत में आरोपी साबित नहीं होता है, दोषी करार नहीं दिया जाता है, चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, चार्जशीट होती नहीं है और योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। और ये बुलडोजर के मामले में यही होता है, हाफ एनकाउंटर के मामले में यही होता है। तभी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई बार योगी की सरकार हो या योगी की पुलिस हो, फटकार लगती है, लेकिन उनकी फितरत बदलती नहीं है। लेकिन इस वीडियो सबूत के बाद सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कोई सख्त गाइडलाइंस यूपी में इस फर्जी एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर पर कोई गाइडलाइंस देगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसा कि मैंने कहा, 2014 का पहले का भी है, 14 दिन पहले हाई कोर्ट का भी है, लेकिन उसके बाद भी यूपी पुलिस फितरत से बाज आती नहीं, क्योंकि ऊपर बैठे बाबा हैं जिनकी तरफ से खुली छूट है कि जहां भी जिसको भी गोली मारना हो, जैसे भी एनकाउंटर करना है करो, तो पुलिस बेलगाम होकर ये करती है। तो इंतजार करेंगे कि इस वीडियो के बाद क्या
न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारी कैदियों के इस बयान का संज्ञान लेकर कोई नए सिरे से गाइडलाइंस देते हैं क्या? और जिस कैदी ने या जिन कैदियों ने फेक एनकाउंटर को लेकर ऐसे सवाल उठाए, क्या उन मामलों की नए सिरे से जांच होगी क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहले से? इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल नमस्कार।